अमेज़न के जंगलों में टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बेटियों के साथ रहती थी। उसके पति बंटी कबूतर की मौत इसी बारिश के मौसम में सर पे बिजली गिरने की वजह से हो गई थी। तभी से टुनटुनी अंगूर की खेती कर अपने दोनों बेटियों को पाल रही थी। माँ पिंकी ने बिना खुला किए ही खाना खा लिए। महेश ने मेरा टूथब्रश अपने सड़े हुए मुंह में डालकर खराब कर दिए, इसलिए मैंने आज डांट नहीं मांगी। मुझे नए ब्रश लाके दीजिए। चिंकी बिटिया, तू अपना ब्रश अच्छे से धोकर साफ कर लो। पिंकी तेरी बहनी तो है, अगर इसने तेरा ब्रश इस्तेमाल कर लिया तो इसमें कौन सी आफत आ गई। इस बार अंगूर की खेती भी बहुत हल्की हुई है, इसलिए बहुत सोच समझ कर मैं पैसे खर्च करने होंगे। कल अंगूर बेचने मंडी जाऊंगी, देखती हूँ इस बार कितने पैसे मिलते हैं। मंडी अमेज़न के जंगलों से बहुत ही दूर थी। मंडी का ठेकेदार कालू कड़क सेठ एक चालाक और कंजूस चिड़ा था जो किसान पक्षियों का शोषण किया करता था। इस साल मुझे बेटी की शादी करनी है। 15-20 लाख से कम खर्च नहीं होंगे। मुझे हर हालत में इस सीजन में मोटा पैसा कमाना होगा। हरिया, कुछ तू अपना दिमाग चला और बता कि इन गरीब किसान चिड़ियों से कोड़ी के भाव फसल कैसे हासिल कर सकता हूँ। मैंने सोचा है कि कमजोर किसानों के पैसे रोक लिया जाए और गरीब किसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं यही सोच रहा हूँ, तू क्या कहता है? मालिक, अगर आपने किसान चिड़ियाओं के पैसे रोके तो अगली बार से वे हमारे पास माल बेचने नहीं आएंगे, वे किसी और मंडी में चले जाएंगे। मेरे पास इससे बेहतर उपाय है, जिससे सांप भी मर जाएगी और लाठी भी नहीं टूटेगी। मालिक ही। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया कलवा कड़क सेठ के पास अपने अंगूर के फसल लेके पहुंची। टुनटुनी, तुम्हारे खेत के अंगूर तो बहुत ही मीठे होते हैं। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वैसे तो तुम्हारा अंगूर के 25,000 बनते हैं, मगर मैं तुम्हें 35,000 दे रहा हूँ। हाँ। टुनटुनी ने पैसे अपने थैले में रखे और खुश होकर अपने घर की ओर लौटने लगी। चिंकी और पिंकी के लिए 2 नए टूथब्रश खरीद लेती हूँ, वरना ये एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। और घर के लिए कुछ जरूरी सामान भी खरीद लेती हूँ। टुनटुनी अपने विचारों में मग्न थी। अचानक 2 उड़ते हुए चील आए और टुनटुनी के पैसे से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गए। चोर चोर, कोई पकड़ो, चोर मेरा बैग लेकर भाग रहे हैं, चोर चोर। उन दोनों चोरों को कड़क सेठ नाथ ने ही भेजे थे। इस तरह चालाकी से कड़क सेठ नाथ ने टुनटुनी के सारे अंगूर फ्री में ही हासिल कर लिए थे। टुनटुनी चिड़िया रोते रोते कड़क सेठ नाथ के पास पहुंची। सेठ जी, मेरे सारे पैसे चोरी हो गए। तुम्हारे पैसे छीन गए तो इसमें मैं क्या करूं? मैंने तो तुम्हें पूरे रकम दिए थे। सेठ जी, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, आप कुछ तो मदद कीजिए। अच्छा ठीक है, कुछ अंगूर लो और यहाँ से जाओ। आज भर के लिए तुम्हारे परिवार के खाने का जुगाड़ हो जाएगा। जाओ। टुनटुनी बेचारी कुछ अंगूर के गुच्छे लेकर अपने घर की ओर लौटने लगी। रास्ते में एक साधु चिड़े आ रहे थे। बिटिया, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे कुछ अंगूर दे सकती हो? टुनटुनी आधे अंगूर उस साधु चिड़े को दे देती है। टुनटुनी की आंखों में आंसू देख महात्मा उसकी परेशानी समझ गए। उन्होंने टुनटुनी को आशीर्वाद दिया। बिटिया, तुम्हारा दिल बहुत ही साफ है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि आज से ठीक 1 वर्ष बाद तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जाओ बिटिया, जाओ। टुनटुनी चिड़िया उसकी बेटियों के लिए वो साल बहुत ही कष्टकारी रहा। पैसे के अभाव में उन सभी को रोटी और चटनी से ही काम चलाना पड़ा। माँ, मुझे ये रोटी और चटनी नहीं खाई जाती। बिटिया, जब तक नई फसल नहीं आ जाते हम सबको धैर्य रखना होगा। आखिरकार देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गए और टुनटुनी के खेत में नए फसल आ गए। चिंकी ने एक दिन एक अंगूर के गुच्छे को तोड़ा और चिल्ला पड़ी। माँ पिंकी, यहाँ आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ? चुड़ैल की तरह क्यों चिल्ला रही हो? अरे माँ, अंगूर में सोने का बॉल है। टुनटुनी और उसकी बेटियों ने खेत के सारे अंगूर को तोड़कर देखा तो उन सभी में सोने का बॉल निकला। ये तब उन्हीं महात्मा के आशीर्वाद से हो रहा है। टुनटुनी चिड़िया अंगूर से निकले हुए सारे बॉलों को बेचकर बहुत ही अमीर हो गई। ये बात धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल गई। अरे भाई, तुम्हें पता है क्या टुनटुनी रातों रात इतनी अमीर कैसे हो गई? नहीं भाई, हमें नहीं पता, शायद उसकी लॉटरी लगी होगी कहीं से।
नहीं नहीं भाई, मैंने कहीं से सुना है कि उसे किसी महात्मा चिड़े ने आशीर्वाद दिया था, जिसकी वजह से रातों रात उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। ये सारी बातें कलवा कड़क सेठ का नौकर हरिया सुन लेता है और वो अपने मालिक के पास जाकर बोलता है, मालिक, टुनटुनी अब आपसे भी ज्यादा अमीर हो गई है। उसके खेत में लगा अंगूर से सोना निकल रहा है। जंगल के पक्षी बता रहे हैं कि किसी साधु चिड़े के आशीर्वाद से ये सब हुआ है। चिंता मत करो हरिया, अगले सीजन में जब उसके अंगूर के नए फसल आएंगे तो उसे काटने से पहले ही हम उसके सारे अंगूर से सोना निकाल लेंगे। अगले सीजन में जब टुनटुनी के खेत में नए अंगूर के फसल उगे तो एक रात कड़क सेठनाथ अपने नौकर के साथ कच्चे अंगूर ही तोड़ने पहुंच गया। उसने अपने नौकर के साथ मिलकर अंगूर के सारे सोने निकाल लिए और एक बड़े से थैले में अपने पीठ पर लाद कर वहां से निकल पड़ा। हम अभी घर नहीं जाएंगे क्योंकि टुनटुनी हमारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखा सकती है और सारा माल हमारे घर में ही पकड़ा जाएगा। इसलिए नदी उस पार मेरे एक दोस्त का घर है। कुछ दिन के लिए हम उसी के पास चले जाते हैं। जब मामला शांत होगा तो हम वापस आ जाएंगे। लेकिन मालिक, इतना बोझ लेकर हम नदी कैसे पार करेंगे? अरे नदी में उतना पानी नहीं है और तू क्यों डरता है? तू मेरे साथ है, भूल गया क्या? लालची कड़क सेठनाथ और हरिया अपने पीठ पर भारी भरकम सोने का वजन लादकर नदी पार करने लगे। संयोग से उसी समय बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। लगातार बारिश होने के कारण नदी का पानी का स्तर बढ़ने लगा और नदी में बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से हरिया और कड़क सेठनाथ नदी में डूबकर मर जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। टुनटुनी चिड़िया के माता पिता बहुत ही गरीब थे। वो दोनों ईंट ढोने का काम किया करते थे, इसलिए घर में पैसे की बहुत ही दिक्कत थी। कभी दाल सब्जी हुए तो बना लिया, वरना नमक रोटी खा के ही उन सभी को पेट भरना पड़ता था। एक दिन टुनटुनी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, तभी उसकी सहेली चमेली बोलती है, टुनटुनी, कल हम सब सहेलियां पास के जंगल में लगा मेला देखने जा रहे हैं। तुम भी हमारे साथ चलोगी क्या? मेला देखने? लेकिन मुझे माँ बाबूजी से पूछना पड़ेगा। ठीक है, शाम तक पूछ के बता देना, वरना हम सहेलियां अकेले ही चली जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया घर जाती है और अपनी माँ से मेले में जाने की बात करती है। माँ, कल चमेली और बाकी सहेलियाँ पास के जंगल में लगा मेला देखने जा रही है, क्या मैं भी उनके साथ जा सकती हूँ? टुनटुनी, तुझे तो पता है ना कि आजकल तेरे बाबूजी और मुझे मजदूरी के काम नहीं मिल पा रहे हैं, और जो थोड़ा मोड़ा मिलता है उसमें भी बहुत कम पैसे मिल पा रहे हैं। मेले जाने के लिए तुझे कम से कम 50 रुपए की तो जरूरत पड़ेगी ना। माँ, मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं खरीदूंगी, बस वहाँ से घूम के आ जाऊंगी। तभी उसके पिताजी वहाँ आ जाते हैं। माधुरी, अगर टुनटुनी मेला घूमने जाना चाहती है तो उसे जाने दे। हमारी बच्ची वैसे भी हमारे साथ कहीं घूमने नहीं जाती। टुनटुनी, तू कल मेला घूम आना। सच में बाबूजी, आप बहुत अच्छे हैं। ये ले, तो 20 रुपए रख और अपने लिए कुछ अच्छा सा खरीद लेना। टुनटुनी को 20 रुपए देते हुए उसके पिता और उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज वो पैसे पैसे के मोहताज थे, फिर भी अपनी बेटी के चेहरे में आई हुई मुस्कान देख उन दोनों की आंखें भर आती है। अगले दिन टुनटुनी, चमेली और उसकी बाकी सहेलियां मेला घूमने जाती है। माला, पूजा और टुनटुनी, ये देखो, मेला घूमने के लिए मेरी माँ ने मुझे 200 रुपए दिए हैं। हाँ, मेरी माँ ने भी मुझे 200 रुपए दिए हैं। और तुम्हें पूजा और टुनटुनी? 150 रुपया लाई हूँ, वो मैं बीच। हाँ, इतने में तो एक छोटी सी गुड़िया भी नहीं आ पाएगी। पूजा, माला, चलो सामने एक सर्कस का खेल लगा है, चलो उसे देख के आते हैं। 20 रुपए टिकट है उसके। तुम तीनों देख लो, मैं पानी पीकर आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया जानती थी कि उसके पास उतने पैसे नहीं हैं, इसलिए वो इधर उधर मेले में घूमने लगती है। बाबू ने बड़ी मुश्किल से ये रुपए मुझे दिए हैं, मैं इन रुपयों से घर के लिए कुछ खरीद लेती हूँ, पर यहाँ तो कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा। तभी उसकी सहेलियां टुनटुनी के पास आ जाती है। चल टुनटुनी, अब घर चलते हैं। पर तूने तो कुछ भी नहीं खरीदा और ना खाया। हम सहेलियां देखो कितना सारा कुछ खरीद लाए हैं। बहुत देर हो रही है, चल हम घर वापस चलते हैं। टुनटुनी अपनी सहेलियों के साथ अपने घर वापस जाने लगती है। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी कबूतरी पर पड़ती है। फूल गोभी ले लो बिटिया, आज सुबह से एक भी फूल गोभी नहीं बिकी, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, खरीद लो। अगर मैं फूल गोभी खरीद लेती हूँ तो माँ बहुत खुश होगी। रात को हम इसकी सब्जी बनाकर रोटी के साथ खा सकेंगे। वैसे भी बाबूजी के पास इतने पैसे नहीं होते कि हम रोजाना ताजी सब्जी खा सकें। ठीक है माँ जी, आप मेरे लिए 20 रुपए की फूल गोभी दे सकती हो? हाँ बिटिया, ये लो, गोभी 20 रुपए के हैं। मुझे तो तुझ पर हंसी आ रही है टुनटुनी। तू यहाँ मेला घूमने आए या फिर सब्जी खरीदने? हाँ। टुनटुनी चिड़िया गोभी का फूल खरीद कर अपने घर चली जाती है।
टुनटुनी बिटिया, वो पैसे तो तुझे तेरे बाबूजी ने मेला घूमने के लिए दिए थे और तूने इन रुपयों से ना कुछ खाया और ना ही अपने लिए खरीदा। मेरी बच्ची, वहाँ भी तुझे अपने घर का ही ख्याल आया। माधुरी, हमारी बच्ची अब बहुत ही समझदार हो गई है। चल अब तू बैठ, मैं तुम लोगों के लिए गरम गरम फूलगोभी की सब्जी बना के लाती हूँ, फिर हम साथ में मिलकर खाएंगे। माधुरी फूलगोभी बनाने के लिए बैठती है। गोभी दिखने में तो बहुत ही बढ़िया है और ताजी भी है। काश यहाँ गोभी और भी होती तो हम और सब्जी बना पाते। तभी वहाँ एक चमत्कार हो जाता है। माधुरी देखती है कि एक गोभी की जगह वहाँ गोभी के 2 फूल आ जाते हैं। ये कैसा जादू है? ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो एक ही गोभी के फूल थे, अब 2 आ गए। एक बार 4 बोल के देखती हूँ, गोभी के 4 फूल आ जाए। माधुरी के सामने 4 फूल गोभी आ जाते हैं। माधुरी चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। वो अपनी बेटी और अपनी पति को बुलाने लगती है। माँ, ये तो सच में जादुई फूल गोभी है। हम जितनी ही गोभी का फूल बोलेंगे हमारे पास उतने ही गोभी के फूल आ जाएंगे। तभी अचानक गोभी का फूल हवा में उड़ने लगता है और उसके अंदर से एक आवाज आती है, घबराओ नहीं तुम सब, मैं एक जादुई फूल गोभी हूँ जो दूसरे की मदद करता है। वो पक्षी मुझे बहुत ही प्रिय है, इसलिए मैं तुम सबकी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम लोग के साथ ही रहूंगा, मगर तुम लोग अगर अपने मन में लालच लाओगे तो मैं तुम लोग को छोड़ के चला जाऊंगा। टुनटुनी के माता पिता बहुत ही खुश होते हैं। आज टुनटुनी की वजह से उनके सारे दुख के दिन दूर हो जाते हैं। अब टुनटुनी के बाबूजी शहर के बड़े मंडी के व्यापारी बन जाते हैं। अब उनके पास धन दौलत और मकान सब कुछ था।